जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे टंकियों की। आपके घर में स्टोरेज टैंक जिन टंकियों में रखा होता है वो कैसी होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे घर में टैंक। सबसे पहले तो ये भी समझ लेते हैं कि टैंक होना कहाँ चाहिए। अगर अंडरग्राउंड टैंक है तो वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, यानी कि बेसमेंट में आपके कहीं टैंक की जगह है तो नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। घर के अंदर अगर आपने कहीं टैंक, कोठी, बंगला, जो भी आपके पास बड़ा आशियाना होता है जहाँ पर कि आप टैंक रखते हैं तो उसको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बनाएं। यहाँ से आपके पूरे घर का पानी अच्छा जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं घर की टंकियों की। पानी का इस्तेमाल तो आप करते हैं, मगर कभी कभी पानी के साथ भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। अब ये नकारात्मक ऊर्जा आती कैसे है? हमारा स्टोरेज टैंक, चाहे वो प्लास्टिक का भी आजकल लगा लेते हैं लोग, सीमेंट का लगा लेते हैं, या किसी और पात्र में भी भर के रख सकते हैं, ऐसा भी टैंक बना लेते हैं लोग। कुछ लोगों को देखा है जो तांबे का लगवा लेते हैं। ये होना कैसा चाहिए? एक तो ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक टैंक हो, ये भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कहीं से प्लास्टिक की टंकी तो बल्कि देखी गई है कि कहीं फटी हुई होती है, उससे पानी लीकेज हो रहा होता है। छत का पानी लोग लगा लेते हैं। बहुमंजिली इमारतों में, फ्लैटों में कहीं ऐसे टैंक बने गए होते हैं जिसमें कि अपनी इंडिविजुअल टंकी अगर रखी गई है तो उसमें भी अक्सर देखा गया है टंकी का फटा होना, पानी बहना या लीकेज होना। ये आपकी लक्ष्मी को कहीं ना कहीं से ले जाता रहेगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपके बने रहेंगे। यूँ तो पानी का वेस्टेज करना भी नहीं चाहिए। सरकारी रूप से भी कहा गया है इस बात को, देश के हित के लिए भी है, विश्व के हित के लिए भी है। मगर अगर आपको ये बात पता चल जाए कि पानी के लीकेज होने से, पानी के बहने से आपके घर में अनायास पता ही नहीं लगेगा आपको कि वो खर्चे आपके हो जाएंगे। अनसीन होगा, जो आपके समझ में ही नहीं होगा कुछ कि वो खर्चा आया कहाँ से, क्योंकि वो आपका पानी बहा, नीर बहा, धन बहा, तो आपका वो धन बहने लगेगा। ओवरफ्लो का भी यही है। कभी कभी हमारी टंकियों में ओवरफ्लो होता है, हमें पता नहीं लग पाता, 2 महीने तक होता रहा तो 2 महीने का असर मान के चलिए कि करीब करीब 60 दिन अगर आपका पानी बह गया तो आने वाले कितने दिनों बाद आपको उसका असर होगा, जब आपका चंद्रमा अशुभ का होगा। यह आपकी कुंडली में उस समय द्वादश भाव में कोई पापक ग्रह किसी राहु या केतु के युति में आ जाए, तब उस महादिशा को भी भोग रहा हो व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में उस पे बीमारी पे, उस पे कहीं वाहन पे, उसके कहीं जाने पे, किसी को देने पे, कर्जा ना मिलने पे ये स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि उसका पानी उसको संकेत दे देगा कि ऐसा होने वाला है। उसका पानी ओवरफ्लो होके बह रहा है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं अब धन भी व्यर्थ होगा। तो बेहतर है, अपना आप धन बचाना चाहते हैं, अपने ग्रहों की स्थिति ठीक करना चाहते हैं, तो कम से कम पानी की वेस्टेज बंद कर दीजिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसके ढक्कन तो ढक देते हैं टंकियों के, उसके ऊपर टूटा हुआ ढक्कन लगा देते हैं, अधूरा ढक्कन लगा देते हैं, ढकना लगाते हैं, फटा हुआ ढक्कन लगाते हैं, ये भी, और बहुत ज़्यादा वज़न रख देते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमने देखा है ये सब चीज़ें जो हैं नुकसान देती हैं। अब वो कैसा नुकसान देती हैं? जिस जल को आप पी रहे हो, जो आपके शरीर में जा रहा है, उस जल को अशुद्ध अवस्था में भी दे रहे हैं, यानी कि उस पर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वज़न की एनर्जी आ रही है, टूटे हुए पात्र की एनर्जी आ रही है। जैसे घर के अंदर टूटे हुए बर्तन तो सब जानते हैं कि हटा देते हैं। दिवाली के दिनों में विशेष रूप से लोग ध्यान देते हैं कि टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए, टूटे हुए पात्र में नहीं खाना चाहिए। तो बड़े पात्र को क्यों तोड़ के रखें? बड़े पात्र पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। जो मेन सोर्स है पानी का, जिससे पूरे घर में आपके पानी की सप्लाई हो, उसको क्यों टूटा हुआ रखा? तो वहाँ से तो आप नहाते भी हैं, धोते भी हैं, पीते भी हैं, घर में सारे में इस्तेमाल होता है, तो वो तो एनर्जी नेगेटिव सारे में आ रही है।
जब एक गिलास से टूटी हुई एनर्जी आ रही है, एक मग से टूटी हुई एनर्जी आ रही है, तो वो सारे घर में बड़े बर्तन से टूटी हुई एनर्जी को मान लीजिए, क्योंकि जल है नीर और नीर है धन। अब हम बात कर लेते हैं कि टंकी अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में ऊपर हो, ममटी के ऊपर हो, तो ये अति उत्तम। अगर ऐसी स्थिति आपको देखने को ना मिले तो क्या करें ऐसा? भाई टंकी का जहाँ से पानी निकलता है उस पर नीला सा पेंट कर दीजिए बस, या नीला कपड़ा बांध दिए, नेवी ब्लू कलर का कपड़ा बांध दीजिए। ये भी कहीं हद तक एक दोष को ख़त्म करता है। और अंडरग्राउंड अगर आपने टैंक बनाया हुआ है तो इसको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। नॉर्थ ईस्ट में बनाने से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों मिलती है, आप कहीं हद तक रोगी नहीं होते। तो आज के वीडियो में हमने समझा पानी की टंकी कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से उसकी देखभाल रखनी चाहिए। मगर पानी का ओवरफ्लो या पानी का बहना ये देश के, विश्व के और आपके सभी के हित में है कि इसको बचाएं। कैसे बचाएं? अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्ण।